Hello dear children, today we are going to see practice set 1.2 class 10th maths part 2. Question number 4. Measures of some angles in the figure are given. Prove that AP upon PB equal to AQ upon QC. अभी यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है, यहाँ पे कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए गए हैं। तो अभी हमें ये जो रेशो है ये इक्वल बताना है। फर्स्टली यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे APQ एंगल है, इसका मेजरमेंट दिया गया है 60 डिग्री और ABC एंगल है, इसका मेजरमेंट भी दिया गया है 60 डिग्री। इसको हम ABC एंगल भी बोल सकते हैं, इसको हम PBC एंगल भी बोल सकते हैं। तो अभी जो दिया गया है उसको हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल APQ इक्वल टू 60 डिग्री, उसी प्रकार से मेजर ऑफ एंगल PBC इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों जो एंगल है वो दिए गए हैं इस प्रकार से, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे गिवन। अभी यहाँ पे दोनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो इस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल APQ इक्वल टू एंगल PBC, दोनों एंगल इक्वल है। यदि यहाँ पे इक्वल दोनों एंगल इक्वल है, इसलिए हम लेफ्ट का जो स्टेटमेंट है APQ एंगल और PBC दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएगी, क्योंकि दोनों के मेजरमेंट क्या है, सेम है। इसलिए ये APQ एंगल और PBC एंगल भी इक्वल बन गया। अभी यहाँ पे इस डायग्राम को यदि तुम ध्यान से देखते हो बच्चों, तो यहाँ पे देखो PQ सेगमेंट है और BC दिया गया है, यानी दो लाइंस दिए गए हैं PQ और BC। यदि यहाँ पे AB जो लाइन है इस प्रकार से ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे नीचे भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी यहाँ पे APQ ABC इस प्रकार से, यानी यहाँ पे PQ लाइन और BC लाइन और दोनों की ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे दोनों जो एंगल है वो क्या बन रहे हैं, दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए उनका मेजरमेंट भी इक्वल है। यदि दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इसका ही मतलब हो गया ये जो PQ लाइन है वो और BC लाइन है, दोनों लाइन क्या हो गए, एक दूसरे को पैरेलल हो गए। यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो हम इसका जो रेशो है वो इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब यह उसी प्रकार से हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो फर्स्टली राइट डाउन करेंगे देयरफॉर, यदि दोनों एंगल इक्वल है तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट BC। क्यों पैरेलल है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, दोनों जो सेगमेंट है PQ सेगमेंट और BC सेगमेंट, दोनों सेगमेंट क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। इस टेस्ट के अनुसार हमने क्या बोल दिया, अभी यहाँ पे हमने राइट डाउन किया कि सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC। यदि ये सेगमेंट पैरेलल है तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, उनका जो रेशो है वो इक्वल है। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट BC, देयरफॉर AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। क्यों राइट डाउन किया, ये रेशो क्यों इक्वल है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे हमें AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये जो दोनों का रेशो है वो क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड DC, AP इक्वल टू 15, PD इक्वल टू 12, QC इक्वल टू 14, फाइंड BQ। अभी यहाँ पे जो ट्रेपेजियम दिया गया है तो यहाँ पे जो तीनों साइड से एक दूसरे को पैरेलल है। अभी यहाँ पे AP की लेंथ दी गई है, A से लेके P तक की लेंथ है 15, PD की लेंथ दी गई है 12, QC की लेंथ दी गई है 14। हमें यहाँ पे BQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अभी यहाँ पे ये जो तीनों लाइंस पैरेलल है, तो हम जो 3 पैरेलल लाइंस
एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये प्रॉपर्टी यूज़ करके ये जो रेशो है उसको इक्वल बताएंगे। देयरफॉर यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, हियर ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल डी सी, तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। देयरफॉर ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये जो रेशो है ये क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो राइट डाउन करेंगे क्यू इक्वल है बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। थ्री पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये रेशो इक्वल बताया। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। देयरफॉर एपी की वैल्यू कितनी है, 15 है, पीडी की वैल्यू है 12 इक्वल टू बीक्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है और क्यूसी कितना दिया गया है 14। अभी यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय बी क्यू। अभी यहाँ पे 12 जो नंबर है वो मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड। देयरफॉर 15 इंटू 14 अपॉन 12 इक्वल टू बी क्यू। अभी यहाँ पे 12 और 14 जो नंबर है तो यहाँ पे 2 के टेबल में आ रहा है। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो अभी यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 के टेबल में आ रहे हैं दोनों नंबर। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 इक्वल टू बी क्यू। अभी यहाँ पे 5 7 जा कितने हो गए, 35 अपॉन 2 इक्वल टू बी क्यू। 35 नंबर को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 35 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 बचा, 5 ले लिया, 2 7 जा 14, 1 बचा, यहाँ पे ले लिया 0, तो यहाँ पे लगाया डेसिमल पॉइंट। 2 5 जा 10, तो 0 0 रिमाइंडर, यानी आंसर क्या मिल गया हमें, 17.5। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 17.5 इक्वल टू बी क्यू, यानी बी क्यू की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पे 17.5।